नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में आज हम आपको पढ़ाएंगे सूर्य और सूर्य के 8 ग्रह के बारे में जो क्वेश्चन बनेंगे उनको बताया जाएगा। इन सोलर सिस्टम को मैं चला के भी दिखाऊंगा कि सूर्य कैसे परिक्रमा कर रहा है, सारे ग्रह सूर्य के कैसे चक्कर काट रहे हैं, कौन ग्रह उल्टा चलता है, कौन सीधा चलता है, और फिर इससे बनने वाले क्वेश्चन भी आपको इसी वीडियो में कराया जाएगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहें और वीडियो अगर पसंद आए तो आप उसको लाइक कर लें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर एक वन बाय वन करके शुरू करेंगे। फर्स्ट में हमारा सूर्य और सूर्य के 8 ग्रह जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, सार्टेन यानी शनि, अरुण और वरुण। इन 8 ग्रह को हम यहाँ पर ऑर्बिट में आपको दिखाने जा रहा हूँ। ऑर्बिट में आप देख रहे हैं ये सूर्य और 8 ग्रह लगे हुए हैं। तो फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि सूर्य अपने जगह में घूम रहा है और बुध जो है तो एकदम सबसे नजदीक में है। ठीक, बुध सबसे नजदीक में है और ये सूर्य का चक्कर लगा रहा है। सूर्य का चक्कर, लेकिन जो जितना ही नजदीक में ग्रह होगा उतने जल्दी इसका सूर्य का चक्कर लगा पाएगा। जैसे बुध है तो 88 डेज में चक्कर लगा लेते हैं। आगे है कौन सा, ये आपका बुध के बाद आता है शुक्र। ये जो सेकंड नंबर में रिवॉल्विंग कर रहा है तो कौन सा ग्रह है, शुक्र। और शुक्र जो है तो उल्टी दिशा में घूमने वाला ग्रह है। कौन कौन सा, एक शुक्र होगा और एक अरुण होगा। देखना उल्टी दिशा में घूमेगा। अब पृथ्वी भी अपनी जगह में अक्ष पर घूम रही है। कितना घूम रही है उसको आपको क्वेश्चन में कराया जाएगा, है ना। और ये भी सूर्य का चक्कर लगा रही अपने ऑर्बिट में, है ना, अपने पथ में। और पृथ्वी के बाद आता है मंगल ग्रह, ये भी अपने जगह में घूम रहा है और साथ में सूर्य का चक्कर लगा रहा है। इसके बाद बृहस्पति है, बृहस्पति भी अपने जगह में भी घूमेगा और साथ में चक्कर भी लगाएगा, किसका, सूर्य का। इसके बाद बृहस्पति के बाद कौन सा है, शनि ग्रह है ना। शनि भी अपनी जगह में घूम रहा है और साथ में सूर्य का चक्कर लगाएगा। इसके बाद अरुण ग्रह है, ये भी आपका, लेकिन अरुण ग्रह में आप जैसा कि मैंने फर्स्ट में आपको बताया था, ये देखो अरुण ग्रह दूसरी साइड में जा रहा है। एक अरुण ग्रह हो गया और एक कौन सा ग्रह बताया था, इधर से सेकंड और इधर से सेकंड, दोनों सेकंड सेकंड में है। तो इधर से आपका कौन सा है, देखो यहाँ पर फर्स्ट में बुध है, बुध के बाद शुक्र है, तो इधर शुक्र और इधर अरुण ग्रह, ये दोनों उल्टे चलते हैं। अच्छा, ये वरुण है जो कि सेम दिशा में चलता है जैसे बाकी ग्रह घूमते हैं। तो 6 ग्रह एक साइड में चलते हैं और बाकी बचे 2 ग्रह ये अपोजिट साइड में घूम रहे हैं। आप इसको जैसा कि घूर्णन गति में आप देख सकते हो, अब परिक्रमण काल में भी आप देख सकते हो जैसा कि सूर्य के सारे ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ तक आप अब वन बाय वन करके जैसे जैसे ग्रहों के क्रम के अनुसार इनसे बनने वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। सौर मंडल क्या होता है, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और फर्स्ट में है बुध है यानी मरकरी, इंग्लिश नाम भी दिया है, शुक्र है, शुक्र के बाद आ जाएगा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आ जाएगा आपका मंगल, इसके बाद बृहस्पति, इसके बाद शनि, इसके बाद आएगा अरुण, इसके बाद आएगा वरुण। तो आपने 8 ग्रहों को देख लिया और 8 में हिंदी और अंग्रेजी दोनों से आपको नाम याद कर लेने हैं। सौर मंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड शामिल है जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हैं। अगला है इसमें सौर परिवार में सूर्य ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुब्ध ग्रह और धूमकेतु आते हैं। एक क्वेश्चन बनता है आपका कि सूर्य परिवार में कौन कौन आते हैं। एक तो सूर्य परिवार में आएगा सूर्य, इसके बाद ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुब्ध ग्रह और धूमकेतु आते हैं। यहां तक हमारे सौर मंडल से थोड़े बहुत क्वेश्चन लिए हैं। अब आगे सूर्य से बनने वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सूर्य एक तारा है। सूर्य की एक पृथ्वी से न्यूनतम दूरी है 14.70 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है, 15.21 करोड़ किलोमीटर, ये अधिकतम दूरी है। और न्यूनतम दूरी की बात करें तो सूर्य का जो व्यास है, पहले व्यास बता देते हैं, लगभग 13,92,000 किलोमीटर है व्यास। अच्छा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16.6 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है और सूर्य में हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5% और अन्य 2.5% का रासायनिक मिश्रण होता है। इसमें आप जान लिए कि सूर्य में क्या क्या होता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए हैं इसमें ग्रह जो होते हैं। सूर्य से बनने वाले क्वेश्चन आपके यहाँ पर
खत्म हो गए, है ना। तो इसमें दो चीज आपने देखा, एक तो सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी माने कम से कम दूरी 14.70 करोड़, और अधिकतम दूरी बनेगी 15.21 करोड़ किलोमीटर में। अब व्यास जान लिया आप, प्रकाश आने में कितना समय लगता है। इनके क्वेश्चन जैसे जैसे आपके बन रहे हैं, आप इसमें से क्वेश्चन बनाएंगे और अपने आप इसको सॉल्व करेंगे। जैसे सूर्य की आयु पूछा जाता है तो 5 बिलियन वर्ष है। आगे चलते हैं, बुध ग्रह से बनने वाले क्वेश्चन। सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, इस ग्रह पर वायु का अभाव होने के कारण जीवन संभव मतलब असंभव है। वायु नहीं है तो जीवन नहीं है। और इस ग्रह पर दिन में अत्यधिक गर्मी तापमान और रात्रि में अत्यधिक टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तापमान में गिरावट आ जाती है ना। कितना तापमान दिन में 427 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा दिन में, है ना, ज्यादा ताप हो जाएगा, और रात्रि में 173 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इस ग्रह का कोई उपग्रह यानी सैटेलाइट नहीं है। अच्छा नहीं है तो किस किस का सैटेलाइट नहीं है, पहले से हम आपको बता दें। बुध का और शुक्र का कोई अपना सैटेलाइट नहीं है, जैसे पृथ्वी का अपना चंद्रमा है। सूर्य से बुध ग्रह की दूरी 57.91 किलोमीटर है, 57.91 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य की एक परिक्रमा को पूर्ण करने के लिए 88 दिन लगता है, या 88 दिन का समय लगता है। इसके बाद बुध ग्रह से कुछ क्वेश्चन आपको बताए। आप क्या क्या बता सकते हो। सबसे नजदीक वाला ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है ना। जितने 8 ग्रह हैं, 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। तापांतर वाला ग्रह है, तापांतर मतलब दिन में ज्यादा गर्म हो जाना, रात में ज्यादा ठंडा हो जाना। इसका कोई सैटेलाइट नहीं है। और बुध ग्रह की इसका जो दूरी दिया है 57.21 सॉरी 91 मिलियन किलोमीटर है। और सूर्य की एक परिक्रमा को पूर्ण करने में 88 दिन लगता है। शुक्र ग्रह से क्या बनेंगे। शुक्र ग्रह सौर मंडल में सूर्य से दूसरे निकटतम स्थान पर है। यह सभी ग्रहों में पृथ्वी से नजदीक वाला ग्रह है। तो एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पृथ्वी से सबसे नजदीक में ग्रह कौन है, तो ये शुक्र ही है ना। और इस ग्रह को पृथ्वी ग्रह की बहन भी कहा जाता है ना। इसको ट्विन सिस्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्विन सिस्टर बोला जाता है ना। क्योंकि इन दोनों ग्रहों में बहुत से समानताएं हैं, जैसे फीचर्स, भार, आकार आदि, है ना। भार भी सेम है, फीचर सेम है, आकार सेम है, इसलिए इसको ट्विन सिस्टर बोला जाता है, यानी जुड़वा बहन बोला जाता है। किसको, पृथ्वी ग्रह की शुक्र को बोला जाता है। ठीक है। यह ग्रह शाम का तारा और सुबह का तारा के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा चमकीला है ना। तो देखो, इसको सुबह का तारा किसको बोलते हैं, तो शुक्र का। शाम का तारा किसको बोलते हैं, तो शुक्र को बोलते हैं, है ना। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। तो आपको क्वेश्चन भी साथ साथ में करा रहे हैं, है ना। शुक्र ग्रह सौर मंडल में सर्वाधिक गर्म ग्रह माना जाता है ना। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है बताओ, शुक्र ग्रह। अच्छा देखो, बुध ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक में है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह बुध नहीं होगा, शुक्र को ही याद करेंगे, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है ना। ओके, शुक्र के बाद आ जाते हैं। अच्छा, अभी शुक्र के और भी क्वेश्चन है। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल है, जिसमें 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया गया है। अच्छा, इसमें गर्म ग्रह क्यों है, तो गर्म होने का लगने के कारण यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होना। 90 से 95%, जैसे अपनी धरती की बात करें तो धरती में हमारे एटमोस्फेयर में कितना है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, ना के बराबर, तब इतनी गर्मी लगती है। ऐसे में 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही पाया जाता है ना। इसलिए गर्म ग्रह है और चमकीला ग्रह भी है। सुबह का तारा बोला जाता है, शाम का तारा बोला जाता है। इस ग्रह का भी कोई उपग्रह सैटेलाइट नहीं है। तो किसके किसके कोई सैटेलाइट नहीं है, बुध के और शुक्र के कोई सैटेलाइट नहीं। सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 225 दिन लगते हैं, है ना। कितने दिन, बुध ग्रह कितना दिन में लगा लेते थे, 88 दिन में, लेकिन शुक्र ग्रह 225 दिन में लगाते हैं परिक्रमा। यह अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा से विपरीत दिशा में घूमता है। तो कौन कौन विपरीत दिशा में घूमता है, ये क्वेश्चन आ जाता है आपका। एक शुक्र ग्रह विपरीत दिशा में घूमता है, और एक कौन सा है, एक आपका जो लास्ट से दूसरा ग्रह है, कौन सा, अरुण ग्रह है।
आप ध्यान से देखेंगे जब ग्रह वाला पिक्चर जो फर्स्ट में हमने लगाया था, तो इधर से भी दूसरा, सूर्य से दूसरे स्थान में शुक्र है, और उधर लास्ट से दूसरे स्थान में कौन सा है, तो आपका अरुण ग्रह है। ठीक। अच्छा, पश्चिम दिशा में है ना, पश्चिम दिशा में कहां से घूमता है, पूर्व से पश्चिम दिशा में। अब सूर्य से शुक्र ग्रह की दूरी अनुमानित 108.2 मिलियन किलोमीटर है। शुक्र से बनने वाले क्वेश्चन यहाँ से समाप्त होते हैं, मतलब कम से कम लिए हैं कि आपको याद भी हो जाए, है ना, इसलिए कम क्वेश्चन बनाए गए हैं। पृथ्वी के बारे में जानेंगे। सौर मंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है ना, यानी हम लोग जहां रह रहे हैं तो पृथ्वी में रह रहे हैं, इसके अलावा किसी ग्रह में जीवन संभव नहीं है। सूर्य से दूरी के माध्यम से ग्रहों में पृथ्वी तीसरे स्थान पर आता है ना। अब एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। पहले में कौन था, देखो बुध था, दूसरे में शुक्र था, तीसरे में आ गए पृथ्वी, जिसे हम सौर मंडल का नीला ग्रह भी कहते हैं। अच्छा, क्यों कहते हैं, क्योंकि इस ग्रह की सतह पर ज्यादातर पानी से भरा हुआ है। प्राकृतिक रूप से इस ग्रह का चंद्रमा यानी मून नाम का एक उपग्रह है। तो हमारी पृथ्वी में एक उपग्रह है, ये पहला ऐसा ग्रह है, ऐसा प्लानेट है जिसका पहली बार एक उपग्रह मिला है, उसका नाम है चंद्रमा। इसे अपनी में खुद का एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं, है ना, किसको, पृथ्वी को। पृथ्वी को अपने अक्ष पर अगर एक चक्कर लगाएगा तो 24 घंटे लग जाएंगे। अगर इसको एकदम एग्जैक्ट देखना है आपको तो 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड होगा एग्जैक्ट। लेकिन आप मोटा मोटा तौर पर 24 घंटा भी याद रख सकती हो, जिसके कारण जो अपने जगह में घूमता है तो दिन और रात होते हैं ना। और अगर एग्जैक्ट याद करना है तो 23 घंटे 56 मिनट और 41 सेकंड, चाहे याद कर लो चाहे 4.09 सेकंड। अच्छा, सूर्य की एक परिक्रमा करने में यानी पृथ्वी को 365 दिन का समय लगता है। 365 दिन हम मोटा मोटा याद कर लेते हैं, और एग्जैक्ट अगर याद करना है तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट व 46 सेकंड। ये एग्जैक्ट डाटा है ना, जिसके कारण ये जो 6 घंटे बन रहे हैं, पर अगर आप देखोगे 5 घंटे 48 मिनट का मतलब 6 घंटे, यही 6 6 घंटे जो इकट्ठा जोड़ते जाएंगे तो 4 साल बाद आपका लीप ईयर बनता है ना। अब पृथ्वी से बनने वाले और क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी की औसतम दूरी 148.76 मिलियन किलोमीटर है, औसत दूरी। और चंद्रमा इस ग्रह से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी के सतह का 71% भाग जल स्थली यानी हाइड्रोस्फीयर है, और 29% भाग भूस्थली यानी लिथोस्फीयर है। सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। अच्छा देखो, 8 मिनट 18 सेकंड भी हो सकता है, 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 15 सेकंड, यानी ये सेकंड वाला जो वैल्यू है, इसको इसके आसपास अगर कुछ भी आता है तो आप इसके आसपास यही ऑप्शन होगा। तो आपको देखना है कि एग्जैक्ट 18 नहीं याद रखना, 15 भी हो सकता है, 16 भी, 17 भी हो सकता है ना। तो इसको 8 मिनट 18 सेकंड यहाँ पर है, इसको आप याद कर लो। इसके समकक्ष 2-3 सेकंड का आगे पीछे हो सकता है। और भी क्वेश्चन देखते हैं। 21 जून को दिन की अवधि अधिक होती है, और 22 दिसंबर को दिन की अवधि सबसे कम होती है। अच्छा, इसको आमतौर पर इसको ये बोल सकते हो कि 21 जून को दिन बड़ा होता है, यानी दिन बड़ा कब होता है, तो 21 जून को। अब 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर आप जानते हो ठंडी में दिन छोटा हो जाता है, यानी दिन की अवधि कम हो जाती है। ठीक। अच्छा, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें समान रूप से पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिसके कारण इन दो दिनों के दिन और रात का समय समान होता है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है, यहाँ 12-12 घंटे की होती है लिखा है जो, तो एक क्वेश्चन बनता है दिन और रात पृथ्वी पर कब समान होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को, है ना। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो लंबवत अपने पृथ्वी पर पड़ता है, जिसमें 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी के भ्रमण के कारण दिन और रात होते हैं, तथा सूर्य का भ्रमण करने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। मतलब पृथ्वी अगर अपने जगह में घूमेगी तो क्या होगा, ऋतु परिवर्तन होगा। क्या होगा बताओ, ऋतु परिवर्तन होगा। और सूर्य के चक्कर लगाएगा तो क्या होगा इसमें, सॉरी यहाँ पर मैं उल्टा बोल दिया, पृथ्वी अगर अपने जगह में घूमेगी तो दिन और रात होगा। क्या होगा, दिन और रात होगा। और सूर्य का भ्रमण करेगी, अगर चक्कर लगाएगी तो ऋतु परिवर्तन होगा, जो गर्मी ठंडी और बरसात आते हैं। ठीक।
ओके, यहाँ पर क्वेश्चन पृथ्वी से बनने वाले इतने लिए गए हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों मार्स यानी मंगल ग्रह से बनने वाले क्वेश्चन। सौर मंडल में ग्रहों की सूर्य से दूरी के अनुसार चौथे स्थान में आता है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले में कौन था? बुध था। अगले में कौन था? शुक्र था। अगले में कौन था? शुक्र के बाद पृथ्वी थी। अब पृथ्वी के बाद अभी पृथ्वी ही पड़ रहे थे, इसके बाद आ गया मंगल। मंगल किस स्थान पे आया? चौथे स्थान पे। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो हम नए वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस ग्रह के खुद के दो उपग्रह हैं, जिनका नाम फोबोस और डिमोस है। अच्छा, पृथ्वी के कितने उपग्रह थे? एक, जिसका नाम क्या था? चंद्रमा। इसका नाम क्या है? फोबोस और डिमोस। डिमोस जो है उपग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो आपका डिमोस है। कौन है बताओ? डिमोस। तो किस किस मतलब इसमें है? ये आपका मंगल ग्रह में है। सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। तो इसमें क्या क्या आपने सीख लिया? देखो फिर से एक बार रिवीजन करेंगे हम इसको। एक बार हम इसको पहुंच लेते हैं लास्ट तक। इस ग्रह पर एक विशालकाय ज्वालामुखी भी है, जिसका नाम ओलंपस मोस है। ठीक, ओके। इसके अभी मंगल की और ग्रह इसमें इस पेज में जो पढ़ने वाले हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा है चौथे स्थान का ग्रह है। इनमें दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस हैं। डिमोस, जो डिमोस उपग्रह है सबसे छोटा उपग्रह है पूरे सौर मंडल में। इसमें निक्स ओलंपिया नाम का एक पर्वत भी है। सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। जो कि यहाँ पर देखो ये दिया है निक्स ओलंपिया, जो एवरेस्ट से 3 गुना, जो हमारा माउंट एवरेस्ट है इससे 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। इस ग्रह का एक विशालकाय ज्वालामुखी है, जिसका नाम ओलंपस मोस है। और इसके बाद है मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, यानी रेड प्लैनेट भी कहते हैं। सूर्य से इस ग्रह की औसतन दूरी 242.91 मिलियन किलोमीटर है। मंगल ग्रह सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। पृथ्वी के धुरी के समान मंगल ग्रह की धुरी झुकी होने के कारण यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो ऋतु परिवर्तन किसमें? इस मंगल ग्रह में होते हैं, क्योंकि इसकी भी धुरी जैसे पृथ्वी की झुकी है ना, ऐसे इसकी भी धुरी झुकी हुई है। अच्छा, और इससे बनने वाले क्वेश्चन यहाँ से मंगल ग्रह समाप्त हो जाता है। इसमें हमने जो देखा कौन सा है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, रेड प्लैनेट कहते हैं। औसतन दूरी देख लिया। मंगल ग्रह सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह कौन आपने पढ़ा था? बुध को पढ़ा था। दूसरे नंबर पे छोटा ग्रह आपने मंगल को पढ़ लिया है ना। ओके, ऋतु परिवर्तन इस मंगल ग्रह में होते हैं। अच्छा, अब बृहस्पति ग्रह की बारी है। जुपिटर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रह, सौर मंडल के ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह अगर कोई बात करे तो जुपिटर है, यानी बृहस्पति। सूर्य से दूरी के मामले में सौर मंडल में 5वें स्थान पर आता है, जिसकी सूर्य से दूरी लगभग 749.57 मिलियन किलोमीटर है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे तो इनकी दूरियां भी बढ़ती जाएगी। इसे सूर्य की एक परिक्रमा करने में पृथ्वी के समय के अनुसार अनुमानित 11.9 वर्ष लगता है। अच्छा, इसको आप 12 वर्ष भी याद रख सकते हो। क्या याद कर रख सकते हो? 12 वर्ष का समय लगता है। किसको? बृहस्पति को। ठीक है। इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस मौजूद होते हैं। वायुमंडल दाब सूर्य की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक है। इसमें जुपिटर बृहस्पति ग्रह में। इस ग्रह के अपने 79 नामांकित उपग्रह सैटेलाइट है। जैसे हमारी पृथ्वी में एक ही था ना। पृथ्वी में कितने उपग्रह थे? एक उपग्रह था। ठीक, चंद्रमा नाम था उसका। और इसमें कितने हैं? 79 नामांकित उपग्रह सैटेलाइट है, जिसमें गैनीमेड सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह है। पूरे सौर मंडल की आप बात करें तो गैनीमेड नाम है, सबसे बड़ा उपग्रह है, और वो किसमें है? बृहस्पति ग्रह में है। जुपिटर ग्रह का व्यास डायमीटर जो है कितना है? 1,39,820 किलोमीटर है, जो तुलना में पृथ्वी के व्यास से 11 गुना अधिक है। यहाँ से बृहस्पति के क्वेश्चन क्लोज करते हैं। आगे चलते हैं शनि ग्रह के बनने वाले कुछ क्वेश्चन। सर्टेन ग्रह सौर मंडल में सूर्य की दूरी के अनुसार छठे स्थान पर आता है। तो आप पचमा छठमा ये सब याद भी कर रहे हो, है ना। और आकार में सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह किसको देखा था आपने? बृहस्पति को देखा था। और दूसरे नंबर में बड़ा ग्रह कौन है? शनि है
है ना। अधूरी में छठवें स्थान में आता है। यानी पहले स्थान में कौन था पढ़े थे, बुध पढ़े थे, दूसरे में शुक्र पढ़े थे, तीसरे में पृथ्वी पढ़े थे, अगले में मंगल पढ़े थे। अब मंगल के बाद हमने पढ़ा था कौन सा, बृहस्पति। इसके बाद पढ़ रहे हैं शनि की बारी, है ना। अच्छा, सूर्य से शनि ग्रह की दूरी 1,434 बिलियन किलोमीटर है। देखो दूरी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम ग्रहों को आगे पढ़ते जाएंगे। शनि ग्रह का व्यास डायमीटर मतलब कितना है, 1,16,480 किलोमीटर है। सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में अनुमानित 29.5 वर्ष का समय लगता है ना। तो इसको आप 30 वर्ष भी याद रख सकते हो। ऐसे याद करने के लिए ऐसे 29.5 ही याद करना है आपको, लेकिन आप 30 वर्ष है ना। अब 12 वर्ष किसको था, जो इसके पहले वाला ग्रह था, थोड़ा नजदीक था। 12 वर्ष है ना, 11.9 है ना, लगाते थे वर्ष। ये कितना है, शनि ग्रह 29.5 वर्ष का समय लगा रहा है। और शनि ग्रह के लगभग 82 उपग्रह हैं, जिसमें से 62 उपग्रहों का नामांकन हुआ है और अन्य की खोजबीन अभी भी जारी है। तो शनि ग्रह के अगर उपग्रह लिखने के लिए आ जाएगा तो 82। टाइटन उपग्रह शनि ग्रह का सबसे बड़ा और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में जो आप पढ़ रहे हो टाइटन उपग्रह, टाइटन क्या बोल रहा, ग्रह का सबसे बड़ा और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा। तो देखो शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, लेकिन दूसरा सौर मंडल का दूसरा, तो पहले वाला क्या पढ़े थे, गैनीमीड पढ़े थे, जो कि आपका बृहस्पति ग्रह में पढ़े थे गैनीमीड, है ना। एक दो बार वीडियो आप रिप्ले करके देख लोगे, याद हो जाएगा सारा। बने बने वाले क्वेश्चन थोड़ा यहाँ क्लोज करते हैं, अब आगे चलते हैं ताकि वीडियो भी ज्यादा लंबा ना हो। यूरेनस के बारे में पढ़ेंगे। यूरेनस यानी अरुण ग्रह सौर मंडल में अरुण ग्रह सूर्य से दूरी में 7वें स्थान पे आता है। किस स्थान में, 7वें स्थान में। सूर्य से इस ग्रह की दूरी 2.9513 बिलियन किलोमीटर है। यह ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 84 वर्षों का समय लेता है। बाप रे, बहुत ज्यादा समय ले रहा है ना, क्योंकि ये दूर बहुत है ना, सूर्य से दूर बहुत है, तो समय भी ज्यादा लेगा। जो हम फर्स्ट में वीडियो दिखाए थे ना सभी ग्रहों को, तो आप इसको एक बार और वीडियो देखोगे तो उसमें भी जो दूर जितने ग्रह हैं उतने ज्यादा समय ले रहे हैं ना। इस ग्रह के 15 उपग्रह हैं। तो यूरेनस के उपग्रह पूछ लिए जाए तो कितने उपग्रह, 15 उपग्रह। अरुण ग्रह का व्यास डायमीटर 50,724 किलोमीटर है। ऊपरी वातावरण अपर एटमॉस्फेयर काफी ठंडा होता है। इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह। किसको, यूरेनस को। यह शुक्र की भांति अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। देखो मैं फर्स्ट में ही बता दिया था कि दो ग्रह आपके ऐसे हैं जो कि विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, और आपको उसमें वीडियो में भी दिखा दिया था विपरीत दिशा घूमने का। कौन कौन से था, एक एक तो आपका अरुण हो गया जो इधर लास्ट से दूसरे, और उधर जो फर्स्ट से सूर्य से दूसरे नंबर में कौन था, शुक्र ग्रह था, है ना। शुक्र ग्रह भी विपरीत दिशा में, यहाँ लिखा भी है देखो यहाँ पर, यह शुक्र की बात अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। कौन, यूरेनस यानी अरुण और शुक्र। यह हरे रंग का दिखाई देता है, जिसका कारण मीथेन गैस है, इसलिए हरा ग्रह यानी ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। तो ग्रीन प्लैनेट किसको बोला जाता है, यूरेनस यानी अरुण ग्रह को। अच्छा, ब्लू प्लैनेट किसको बोला जाता है, पृथ्वी को बोला जाता है ना। ये सारी चीजें छोटे छोटे पॉइंट भी आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ से हम अरुण ग्रह का चैप्टर क्लोज करते हैं। अब आ जाते हैं वरुण ग्रह के बारे में। वरुण यानी नेपच्यून। अच्छा, इसके नाम भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको याद करें। और 8वां ग्रह है ये, है ना। यह ग्रह सौर मंडल में सूर्य से दूरी में 8वें स्थान पर आता है। वरुण ग्रह की सूर्य से दूरी 4.495 बिलियन किलोमीटर है। इसका द्रव्यमान मास यानी पृथ्वी के द्रव्यमान का 17% है। इस ग्रह का वायुमंडल 80% हाइड्रोजन और 19% हीलियम का है, तथा इसमें कुछ मात्रा में पानी और मीथेन भी होता है। वरुण ग्रह के 13 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह, 13, जिसमें टिट्रान और प्रोटियस मुख्य हैं। इसके दो उपग्रह आपको याद रखना है, कौन कौन से, टिट्रान और प्रोटियस। किसमें, वरुण यानी लास्ट वाले ग्रह में, है ना। सौर मंडल में वरुण ग्रह तीसरा ग्रह है, जहां पर जीवित ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है। एक्टिव वोल्केनो कौन सा है,
कहाँ पाया जाता है? आपका वरुण ग्रह में भी पाया जाता है ना। और ये तीसरा ग्रह है ऐसा जिसमें एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। तो यहाँ से आपके नेपच्यून से बनने वाले क्वेश्चन हो गए। एक बार मैं सारे ग्रहों को ऐसे रिपीट कर लेता हूँ। फर्स्ट में हमने पढ़ा था कौन सा? फर्स्ट में हमने पढ़ा था सूर्य। सूर्य से सटते हुए तो पहला सूर्य ही हो गया, जो ग्रह नहीं इसी के सारे ग्रह चक्का लगाते हैं। फिर बुध हो गया, इसके बाद शुक्र हो गया, इसके बाद पृथ्वी, इसके बाद पढ़े हैं मंगल। अब मंगल के बाद हो गया कौन सा? बृहस्पति। अब बृहस्पति बृहस्पति के बाद हो गया शनि, इसके बाद अरुण और वरुण। तो 8 ग्रह आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा है ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और बहुत बहुत धन्यवाद।